वसुदेव वसुतां देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम पहले पितामह पत्री जी की चेतनाओं को याद करते हैं और महाअवतार बाबा जी और सारे भारत के संतों महंतों ऋषियों सभी की चेतनाओं को आदर से हम प्रणाम करते हैं। और इस आज का इस सत्र में श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत ध्यान एवं गीता ज्ञान सत्र में डॉक्टर सरोजनी मैडम का हार्दिक हम स्वागत करते हैं। और ये जूम सेशन पर जुड़ने वाले गीता प्रेमियों को मेरा हृदय से प्रणाम है। तो मैडम आपको मैं वेलकम करता हूं और गीता ज्ञान को विजडम को आप शेयर कर सकते हो। तो आज का अध्याय आपका 3 है कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में आप सरल भाषा में आपका विजडम शेयर करें। थैंक यू सो मैडम। नमस्ते जी। हम सबके माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, पुराकीशा ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, कृष्णम वंदे जगत गुरु के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता ज्ञान को और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को कोटि कोटि नमन। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हम सब अपने हाथों को जोड़कर, अपनी चश्मा उतार कर, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो जाएंगे। अपने सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। मुस्कुराते हुए रहना, अपने सांसों को निहारते रहना। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अपनी सांसों के साथ मुस्कुराते हुए जुड़े रहेंगे।
प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए 5 4 3 2 1 मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखों को खोलेंगे और अपनी दिव्य मंगल दृष्टि को हर एक के साथ हम शेयर करें। थैंक यू मास्टर्स। तो कल के सत्र में अर्जुन के मोह को देखा, किस प्रकार वो तो स्वधर्म को परधर्म मानना, हम देखे थे। तो इस समय व्यक्ति को जागरूकता में लाने के लिए कृष्ण सन्नद्ध हो गए। मैंने ये तो मामूली मोह नहीं है। स्वधर्म को परधर्म समझना, परधर्म को अपनाने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा मोह जाल है। तो कृष्ण ने सोचा कि इस समय इसको इससे बाहर लाना ही एक गुरु का कर्तव्य है। क्योंकि लोग दैनंदिन जीवन में किस प्रकार बिना सोचे आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण है अर्जुन का। सब कुछ होते हुए भी धनुर्धारी और धर्म स्पृहा उसको है, फिर भी इस समय में किस प्रकार उसका व्यवहार रहा युद्ध भूमि। मैंने अपनी जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। कब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हमको मालूम नहीं। लेकिन अगर कोई हमसे बढ़कर कोई विवेकी हो हमारे पास, तो वो हमको रास्ता सुझाता है। तो उसी प्रकार युद्ध भूमि में वे तो युद्ध को छोड़ना, और युद्ध को छोड़ना एक बात है, लेकिन भिक्षाटन करने की बात कही गई है, परधर्म है। तो ऐसे समय में उन्होंने मैंने तमो गुण में चले गए वो तो इस संदर्भ में उसको ऊपर बिठाकर ऊपर उठाने की कोशिश किया है। तो सांख्य योग में एक श्लोक है, क्लैब्यम मास्मगमा पार्था नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम यत्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम माने अधैर्य, कायरता, और हिजड़ा उसको भी कहते हैं। तो यहाँ पे कर्तव्य के प्रति जागरूक करना है उसे। कर्तव्य से विमुख होने की कोशिश में अर्जुन होने के कारण कर्तव्योन्मुख करना है। तो इसकी जिम्मेदारी कृष्ण ने अपने हाथों ले ली, उसके बागडोर को संभालना है। क्योंकि इसमें क्षमता है होने के बावजूद इस प्रकार के कायर की बातें कर रहे हैं। तो पूछ रहा है, क्लैब्यम मास्म गमः पार्था, इस प्रकार के कायरता को मत प्राप्त करो तुम। नहीं तथ्य उपपद्यते, न एतत् उपपद्यते,
यह तुम्हारे लिए सही नहीं है, मतलब तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे गुण बिल्कुल ऐसा नहीं रहे। लेकिन आज इस समय इस प्रकार की बातें करना बिल्कुल ही आश्चर्य की बातें हैं। न एतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तो नीच है। हृदय मनो मालिन्य, मैंने इस प्रकार के कायर हो जाना, मन दुर्बल हो तो हम क्या क्या बातें करते हैं खुद को मालूम नहीं होता है। ये तो नीचाति नीच है। त्यक्तोत्तिष्ठा परंतपा, त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परंतपा, तीन बातें हैं इसमें, तीन शब्दों को दिया है। त्यक्त्वा, छोड़ो, उस कायरता को छोड़ो, मैंने उठ खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठा, उठ खड़े हो जाना। हाँ देखिए, हम सोने के बाद जाग जाते हैं, लेकिन असली जागरूकता नहीं रहती है। फिर भी थोड़ा सा सोने के लिए मन करता है, या वही बैठे बैठे आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जो भी कभी कभी कुछ काम करते हैं तो उसमें मन नहीं रहता है। ये जागरूकता नहीं। पूरी होश के साथ सचेत होकर करना ही जागरूकता है। तो उत्तिष्ठा माने जागो, अपने कर्तव्य को जानो, किस लिए तुम यहाँ पर आए हो, इस युद्ध भूमि में कदम रखे हो, उसको समझने की कोशिश करो, उसके प्रति चेतित हो जाओ। परम तपा, परम उत्कृष्ट, तपा, तपाना, माने यहाँ पे तपाना, किसको तपाना है? अपने अंदर स्थित ये कायरता रूपी अज्ञानता जो है उसको। वो किस रूप में है? माने काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, अरिषड वर्गों के रूप में है, हमारे हर एक के अंदर होता है। तो इसको तुम बाहर करने की कोशिश करो। ये जब तक ये रहेंगे, तुमको अपनी माने मन के साथ जब व्यवहार करते हैं, माने ये सभी काम कर रहे हैं, इनके साथ हम जुड़े हैं, यही अज्ञानता है। इस अज्ञानता से बाहर आना है तो हमको जागना है। तक्षण कर्तव्य, प्रस्तुत कर्तव्य क्या है? वर्तमान में रहना। तो यहाँ पे मन के साथ व्यवहार कर रही हो, उठ खड़े हो जाओ। अपनी बुद्धि के साथ व्यवहार करना, जब बुद्धि मंद पड़ जाती है तो हमारे न न नाश तथ्य है। हमें बुद्धि इसीलिए दी गई ताकि सही क्या कर सकते हैं, किस प्रकार सही काम कर सकते हैं, बुद्धि के साथ सोचो, मन के साथ नहीं। मन के साथ संकल्प करो क्या करना है करके, लेकिन बुद्धि के साथ ही जुड़ना है। ये कर्तव्य बोध यहाँ पे कृष्ण उसको जागृत करने की बहुत कोशिश कर रहा है। तो उस संदर्भ में भी सांख्य योग में कर्मयोग के बारे में बताया उसने। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि, एक योगी की तरह तुम्हें बनना है। कुरु कर्माणि, कर्म करो। कैसा करना है? तो योगी बनकर, योग की तरह माने परमात्मा से जुड़कर, जो भी निष्काम है, ये अपने लिए नहीं, धर्म के लिए। कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन डटकर सामना करना है। माने क्यों यहाँ पे हम वैसा करते हैं? तो अब तक जो बातें हैं, हम अपने लिए आसक्ति के साथ कर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ योगस्था कुरकर्माणि, उस फल की अपेक्षा ना करो,
फल के नतीजे के बारे में मत सोचो। किस लिए तुम यहाँ आए हो? बस अपने अपने सामर्थ्य को दिखाओ, अपनी क्षमता को दिखाओ। योगस्था कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम मैंने उसके साथ संगत मैंने फलासक्ति, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं पहले सोचते हैं कि ये इसका नतीजा कैसा रहेगा, अगर हाँ हो तो ठीक है, नहीं हो तो क्या करना है। इस प्रकार हजारों सवाल अपने पर ले लेते हैं, पहले काम को ठीक से करने की सोच नहीं करते। अगर काम को, अपने कार्य को, अपने कर्म को सही करने के लिए सोचे तो बहुत हम दूसरी बातों को सोचते ही नहीं। ये अज्ञानता है। फल के बारे में सोचते हैं तो असली कर्तव्य को भूल जाते हैं। वर्तमान में नहीं रहते हैं, भविष्य में हम रहते हैं, तो फल भी वैसे ही मिलता है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, उस उसके साथ जुड़ना, वो फल के बारे में सोचना, त्यक्त्वा छोड़ो, उसे त्याग दो। धनंजया बकर के यहाँ हर संबोधन के पीछे एक अंतरार्थ है, क्योंकि राजसूय यज्ञ करते समय अर्जुन को यह काम दिया गया है अपने बड़े भाई धर्मराज से, ताकि सभी राज्यों के पास, राजाओं के पास जाकर अपने राज्य में मिलाने के लिए बातें करनी है। अगर वे ना मिले तो उनसे लड़कर उनको अपने में मिलाना है, मैंने सबको एक करना है। यहाँ पे ये भावना सिद्ध सिद्ध हो, हाँ, तो करने कर्म करने के बाद क्या है, सिद्ध असिद्ध, असिद्ध अगर प्राप्त हो या ना प्राप्त हो उसके बारे में सोचना नहीं। समो भूत्वा, समभावना के साथ रहना। समत्वम योगम उच्यते, यह समभावना ही योगम करके कह रहा है। जो योग हम कहते हैं वो क्या है, समभावना में कुछ प्राप्त होते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होते हैं। हर एक की जिंदगी में ये सब होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धि के साथ व्यवहार करके अगर प्राप्त हुआ तो ठीक है, प्राप्त ना हुआ तो भी ठीक है, दोनों के प्रति संतुष्ट रहना है, यही योगम, यही समत्वम, समत्वम योगम उच्यते। इस समत्व की भावना को ही योग कहा गया करके यहाँ पे उनको माने कर्म योग में हम कर्म करते हैं, अपने अनुसार कुछ होता है, अपने प्रतिकूल कुछ होते हैं, तो उस समय हमें कैसा व्यवहार करना यहाँ बता दिया गया है। प्रतिकूल को भी हमें स्वीकार करना है। तो हमारे गुरु जी कहते हैं आगते स्वागतम कुर्यात, जो कुछ भी आ रहे हैं उसका स्वागत करना ही है हमें, और कोई रास्ता नहीं है। जब कोई और रास्ता नहीं है तो उसको क्यों ना हम अच्छे ढंग से संतोष के साथ स्वीकार क्यों ना करें। हमें उससे जूझना है, तो जब हम उसको अच्छी तरह से उसे स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्टेंस पहले स्वीकार लेते हैं, तो उसके प्रति हमारा हमारा व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि हमेशा हमारे व्यवहार पर ही आने वाला भविष्य निर्भर होता है। एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट इट, दो बातें बताते हैं मैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं रहता। अभी युद्ध भूमि में आने के बाद, इस जिंदगी को लेने के बाद कई समस्याएं आते हैं, कई तरह की परिस्थितियां आती है। उन परिस्थितियों को अगर हम सामना कर लिया तो वो पीछे चले जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर उन परिस्थितियों के खिलाफ हम जाते हैं तो कभी ना कभी जिंदगी में या अगली जिंदगी में इसको सामना करना ही है। क्यों ना हम अभी ही सामना करके आगे निकल जाएं, अपने आप को उन्नत बनाएं। ये बात है कर्मयोग में, अपने आप को उन्नत, एक नर ही नारायण बनना है, मानव को ही माधव बनना है। तो इस यात्रा पर हम निकले हैं, तो इस यात्रा में जो भी परिस्थिति आए
बड़ी खुशी खुशी हम उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ जाते रहना। तो धीरे धीरे जब हम उसको अपने एक्सेप्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो कष्ट कष्ट के रूप में नहीं रहता है। कष्ट क्या है करके बाद में मालूम ही नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियां ऐसे ही रहते हैं, उससे जूझना है, समुद्र में तैरना है हमें। जिंदगी भी एक समुद्र की तरह है। तो इस प्रकार यहाँ अर्जुन को सिखा रहे हैं, क्योंकि अपने मन में जो भी भावनाएं हैं, यह उनके अनुसार, अपने मनोनुसार नहीं होते हैं। इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझने के बिना और कुछ कोई चारा भी नहीं है। तो ये भी बताते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये भी सांख्योग की है, कर्मयोग की बात ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसको अच्छी तरह से समझे हम अगले का सही है, वो कर्मयोग को हम और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो क्योंकि फल की अपेक्षा हम करते हैं ना, तो कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम। अगर युद्ध में मर गए तो स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसा कुरुक्षेत्र उसलिए चुना गया है। वो जो स्थान स्थान की महिमा है, कुरु नामक राजा वहां पे तपस्या किए थे, तो उसकी तपस्या से खुश होकर इंद्र ही प्रत्यक्ष हुए उस जगह पे, और इंद्र ने ही उनको वरदान दिया कि ऐसे जगह पे अगर कभी युद्ध हो, उन उन सभी के लिए युद्ध में वीर मरण उसे कहते हैं। वीर एक धैर्य के साथ वे सभी लोग, आपका मेरा ऐसा ना समझकर वे सभी लोग युद्ध में भाग लेते हैं। जो भी मरते हैं, स्वर्ग सीधा स्वर्ग आते हैं। वे स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं उनके लिए। वीर मरण इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक वीर की भांति वे लोग आए, युद्ध किए। तो उन सभी के लिए वो किस पक्ष में है, क्या किया क्या नहीं किया, इससे कोई ताल्लुक नहीं। युद्ध में आए, भाग लिए, तो अगर मर गए तो उनके लिए स्वर्ग प्राप्ति होगी करके इस प्रकार का वरदान दिया। तो वहां पे कोई भी काम करे तो धर्म ही होता है। इसीलिए कृष्ण उस स्थान को चुना था। धर्म स्थल, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो युद्ध को धर्म के जो भी कार्य है, हर एक विषय, हर एक कर्म कार्य है, वो धर्म है। इसलिए धर्म के साथ जुड़ जाओ, उस भगवान के साथ जुड़कर करे तो योग होता है। इसके लिए फल की अपेक्षा, अगर फल की अपेक्षा तुम कर रही हो, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुमको स्वर्ग प्राप्त है, स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम, अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये राज्य सुख मिलेंगे। अगर मर गए तो स्वर्ग सुख, अगर जिंदा रहे, जीत गए तो स्वर्ग, ये राज्य सुख मिलता है। दोनों ओर से आपको सुख ही सुख है, लाभ ही लाभ है, दोहरा लाभ इसे कहते हैं। तो इसके बारे में इसीलिए तस्मात् उत्तिष्ठा, फिर से उत्तिष्ठा, इसीलिए जागरूक हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध तो अनिवार्य है। हम यहां तक आ पहुंच गए हैं, सभी लोग आ गए हैं। अभी यहां से पलायन करना, विमुख होना, ये सब के लिए कोई जगह नहीं है। सामना करना ही एकमात्र, अब ना हो तो किसी और समय में भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो अब ही कर लो। तस्मात् उत्तिष्ठ, योगा युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय अपने मन को निश्चय कर लो, पूरी तरह से दृढ़ पूर्वक निर्णय कर लेना। तो इस प्रकार उसको ये फल जो की प्राप्ति है, कैसे भी हो, मर गए तो भी मिलेगा, जीत गए तो भी मिलेगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं।
पहले तो सोचने की आवश्यकता नहीं, अपने धर्म के साथ कर्म करो। और पहले यहाँ पे हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतोवा अगर मर गए तो स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। क्यों ऐसा कहा है यहाँ पे? पहले मृत्यु के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि इसमें मैंने बाद में ही विजय के बारे में, जीत गए तो हर एक पहलू हमारे लिए एक मैंने एक सूचक है, ताकि हम किसको पहले सोचे, क्योंकि युद्ध है, मरने की संभावनाएं पूरी तरह से है। जीत पता नहीं कब होगी, जीत के लिए सभी लोग आते हैं, लेकिन सबके मन में आशंका होती है कि जीत होगी कि नहीं। तो इसीलिए पहले मृत्यु के बारे में सन्नद्ध बने कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी मृत्यु की संभावनाएं हैं, इसलिए इसके लिए तैयार हो जाओ। ताकि अपने होने वाले कार्य के लिए मन को समझाना पड़ता है, मन को मनाना पड़ता है। तो ये पहले मनोलो, मैंने इसको सिद्ध कर लो, अपने मन को सिद्ध कर लो। जब मन दृढ़ हो जाता है, अगर कष्ट आए तो भी कष्ट को भी झेल लेता है, आराम से झेल लेता है। कुछ समय के बाद ऐसे कुछ कष्टों को झेलने के बाद कष्ट क्या है मालूम ही नहीं पड़ता। सब कुछ चुनौतियां हैं, इसका सामना करना ही है। इस प्रकार की मनस्थिति बदल जाती है। तो फलताओं के सामने रखते हुए यह सामने करने की कोशिश करना है। अगर उन सबको सामना करने तो वैभव क्या है, अपनी जिंदगी वैभवपूर्ण हो जाती है। क्योंकि हर एक तो चुनौती ही है, ऐसे कोई नहीं है बिना कष्ट के, बिना मेहनत के कोई फल मिलता है। मेहनत का फल मीठा होता है। कष्ट को भी, कष्टों से भी जूझ लिया तो उसका उसको पान कर सकते हैं, उसको चख सकते हैं। और इस प्रकार हमें सीख मिलती है। तो इस संदर्भ में कौन्तेया करके भी एक संबोधन किया, कुंती पुत्र। कुंता माने भाल। भाल क्या है? लकड़ी के साथ जुड़ा हुआ एक लोह, और एक लोहे के वो एक और बहुत नुकीला होता है, माने सूक्ष्म बुद्धि। नुकीला माने जाके, माने अगर कहीं लगे तो उस पे अंदर घुस जाता है वो। तो हमारे मन की दृष्टि भी सूक्ष्म दृष्टि, ये काम कर रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान लगा दो। और एक कुंती की बात, कुंती पुत्र कहा इसीलिए ताकि युद्ध का निश्चय हो गया, और धृतराष्ट्र और गांधारी के पास ही कुंती माता रही। तो कुंती माता के पास जाकर अपने बुआ को श्री कृष्ण ने यह संदेश दे दिया, ताकि युद्ध निश्चय हो गया। दुर्योधन ने नहीं माना, रत्ती भर जगह देने के लिए भी, तो युद्ध निश्चय है। तो उसने इसके बदले में क्या कहा? एक छत्रानी होने के नाते बेटे के जन्म देना इसी के लिए है, इस दिन के लिए है। सभी क्षत्रिय व्यक्तियों के लिए, युद्ध के लिए वे लोग इंतजार करते हैं, ताकि अपने में जो क्षमता है उसको दिखाएं, उसमें उत्साह भर दें, ताकि लोग के एक आदर्श दिखाएं। कल एक दोहा बताई थी, 12 लो कुकर, 13 लो आओ, 13 लो सियार, बरस 18 जिए, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे के जीवन दिखार। मैंने एक कुत्ते के लिए 12 साल की सीमा है, उसकी आयु की सीमा, वो पूरी जिंदगी जी ली। और सियार के लिए 13 साल, और बरस 18 जिए क्षत्रिय के लिए, तो
पूर्ण जिंदगी जी लिया करके वे लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं। 16 से 18 साल तक बस 2 साल के लिए अगर युद्ध आए उसमें अपनी क्षमता को दिखाएं तो खुशी महसूस करता, आगे के जीवन के बारे में सोचते नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ एक छत्रानी बेटे को जन्म देती है तो इसी दिन के लिए वो दिन आ गया, अपने पूर्ण दक्षता के साथ अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए वो भी संदेश देती है, कृष्ण के साथ संदेश को भेजती है। तो इस प्रयोजन के लिए ही माता की आदेशानुसार भी तो इसका पालन करना है। और कृष्ण वहां पे होने के गुरु के नाते वहां पर उसको समझा रहा है कि इसीलिए युद्धाय कृतनिश्चय, तुमको युद्ध करना ही है, मैंने तुम्हारे जन्म का की सार्थकता इसी में है। तो इस भगवत गीता में ये पूरा उपनिषदों का सार है। मैंने यहाँ संदेश क्या है, कर्म योग के लिए रास्ता सुगम कर रहा है। कैसे कर्म करना है, पहले उस कर्म को योग के रूप में कैसे बदलना है। तो यहाँ पे मैंने कर्म को धर्म के साथ जोड़ दिया तो हमारी जिंदगी हो गई। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो, आराम से एक सुगमता के साथ जिंदगी कट जाएगी और उन्नत स्थिति पे पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि हम धर्म के साथ जुड़ गए हैं। तो फल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, करते रहो, जो प्राप्त होना है वो तो प्राप्त होगा ही, ये तो निश्चित है। तो यहाँ पे ये भगवत गीता में ही सभी उपनिषदों का सार है। तो अंत में हर अध्याय के अंत में एक पाठांतर होता है, तो वहां पे हम कहते हैं कि ओम तत्सत, जो कुछ भी हुआ सत्य ही है, तत्सत वह सत्य है, यह सत्य है वह सत्य है, सब कुछ सत्य ही है। इस दुनिया में जो जैसे हो रहे हैं सबके प्रति सत्य की दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ो। वो तत् सत वह सत्य है, वह मने भगवान, आत्मा, सत्य, ब्रह्मा, ये सब एक ही शब्द के पर्याय पद है। ओम श्रीम ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता सु, यहाँ पे सु करके कहा है, प्लूरल में यूज किया। मैंने सभी उपनिषदों का सार, मैंने वो सभी उपनिषदों को मिलाकर होने के कारण भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, वैसा मुख्य उद्देश्य ब्रह्म विद्या को सिखाना, ताकि तुम ही वो ब्रह्मा हो, तुम ही वो आत्मा हो, तुम ही वो परमात्मा हो, तुम ही ज्ञानी हो। मैंने कहा है सत्य, मैंने वो ज्ञान रूप में है, उसी ज्ञान को हम आज सीख रहे हैं। आत्मज्ञान के बिना अधूरा है, हम जनन मरण चक्र में हम फंसे रहते हैं। आत्मज्ञान के साथ हम अमर हो जाते हैं। देह धर्म एक है, आत्म धर्म दूसरा है। देह के लिए मृत्यु अनिवार्य है, एक समय में व्यक्त हुआ, एक समय में अव्यक्त होता है। जो व्यक्त हुआ अव्यक्त होना एक सामान्य बात है इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारे अंदर स्थित जो आत्मा है वो तो हमेशा के लिए रहती है, हर जन्म में वो साथ होती है। लेकिन जन्म कब होता है, अज्ञानता के साथ जन्म होते हैं। कर्म मने अज्ञान जनित, क्योंकि फल की अपेक्षा करते रहते हैं, बंधनों में जुड़ जाते हैं। फल की अपेक्षा किए बिना धर्म के साथ जुड़कर कर्म करे तो तुम अमर हो जाओगे। कर्म योग की भी वही फल है, ज्ञान योग की भी वही फल है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ये भगवत गीता की खासियत यही है कि ब्रह्म विद्या के साथ साथ योग शास्त्र भी यहाँ
सिखाया जा रहा है। योग माने कर्मयोग, हम सब कर्मयोगी हैं। सामान्य जो भी लोग ज्ञान योगी, ज्ञानी जो सन्यासी है, वे सब कुछ छोड़कर केवल परमात्मा ही सब कुछ है करके समझकर वे उस स्थिति को, उस आश्रम में रहते हैं। एक आश्रम व्यवस्था, हम गृहस्थाश्रम में रहते हैं तो कर्मयोग हमारे लिए। तो तुम, अर्जुन भी गृहस्थाश्रम में है, तो कर्म करते हुए तुम भी उस स्थिति को, उन्नत स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। धर्म के साथ जुड़ जाओ और अपने कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करना, क्योंकि कर्म के बिना जिंदगी में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन मन में विचार चलता ही रहता है, एक प्रवाह की तरह। वो भी कर्म है, सूक्ष्म कर्म, उसका भी फल होता है। बिना कुछ किए बगैर बजाय कुछ कर दिखाना, अपने को सक्षम बनाना, दक्ष बनाना और सबके लिए सबकी भलाई करना। तुम्हारे पास बुद्धि दी गई केवल मनुष्य के लिए ही, मानव के लिए ही बुद्धि दी गई, ताकि तुम सर्वलोक हिते रतम, व्यास महर्षि के बारे में हम पढ़े थे, कृष्ण द्वैपायनम व्यासम सर्वभूत हिते रतम, क्योंकि उन्होंने अपने रचनाओं के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने क्या, हर सर्वभूत हिते रतम माने उसमें रम गए वो। क्योंकि एक मानव बुद्धि के साथ व्यवहार करे तो सभी लोग विवेकानंद हो जाते हैं। समस्त मानवाళी के लिए लोक कल्याण की भावना हो जाती है। तो इस प्रकार हर एक को विवेकानंद बनना है, व्यास महर्षि की तरह बनना है, क्योंकि हमें बुद्धि दी गई। इस जन्म को लिया ही मतलब युद्ध भूमि है। यहाँ पर आने के बाद हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम पीछे मुड़ जाएंगे, ये एक मानव के लिए यह न एतत् युपपद्यते, या एक मानव के लिए सही नहीं है। इसीलिए त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परंतपा, जो छोड़ना है कायरता को, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, और सभी शत्रुओं का, मतलब अज्ञानता रूपी जो भी शत्रु है, उन सभी का नाश करना ही है। इस ज्ञान के साथ, धर्म के साथ जुड़ जाना और अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को निभाते रहना और सबको आनंद प्रदान करना, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। इस प्रकार की अवगाहना के लिए अगर हो गए तो हाँ, सर्वभूत ही तेरतम, तब तो वेदाब्ज भास्करम, व्यास महर्षि नहीं, हम सब लोग भी इस वेद को हम सीख रहे हैं, इस वेद ज्ञान को सीख रहे हैं। हम सब भास्कर की तरह निरंतर अपने में जो शक्ति है, जैसा सूरज की किरणों से वो ऊर्जा निकलती रहती है कांति के रूप में, और एक रोशनी के रूप में, एक उष्णता के रूप में, निरंतर वो प्रयास के साथ यह कर रहे हैं करके कभी वे न इसे निष्काम कर। तो उसी प्रकार हम सब भी होने की संभावना है, तो उसे समझकर केवल अवगाहना की आवश्यकता है। इसीलिए भगवत गीता हमारे सामने आई और हम उसके साथ जुड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के सत्र में इस प्रकार हमको कुछ आगे कैसे बढ़ जाना, धैर्य के साथ और एक मानव होने के नाते धर्म के साथ जुड़कर लोक कल्याण की भावना को लेकर अपने को आनंदित करना और दूसरों को आनंद प्रदान करना। इसी के लिए हमें यह जिंदगी मिली है। परमात्मा यही, एक माँ अपने बच्चों को यही देखना चाहे उसकी उन्नति कैसे हो रही है, वे अपने आप को उन्नत कैसे कर रहे हैं। इसी प्रयास में
रहते हैं माता पिता, तो उसी परमात्मा इन सबसे परे, माता पिता से परे, माता पिता लोग, वे लोग हमको इस प्रकार के जन्म दिए, इस तन को देने के लिए, इस देह को देने के लिए वे लोग अपने प्रयास जारी रखे। और तन की सार्थकता, जिंदगी की सार्थकता के लिए गुरु के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, दोनों के रूप में बनकर गुरु हमारे सामने आए और जन्म को सार्थक बनाने के लिए। तो आज इस प्रकार हमको एक गीता ज्ञान को प्रदान करने के लिए इस कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस सत्र का आयोजन कर रहे हैं श्री अनिल प्रजापति जी को, अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को, इस तकनीकी को, इस गीता ज्ञान को कोटि कोटि नमन। हम 5 मिनट ध्यान करेंगे और आत्मसात करेंगे इस विषय को। धीरे धीरे अपने चश्मे को उतारकर अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करते हुए अपने हाथों को मिला लेंगे और मुस्कुराते हुए अपने अंदर चलती हुई सांसों की निगरानी करेंगे। उस गीता ज्ञान ध्यान सागर में डुबकियां लेते रहेंगे। तामा पत्री जी कहा करते थे, सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ दोस्ती, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे हम मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। अपनी दिव्य मंगल दृष्टि को अपने सामने जो कुछ भी है, जो भी है, उनके प्रति प्रसार करेंगे।
ओम शांति शांति ही शांति ही। खूब खूब धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा रहा। मंगल दृष्टि का जो है कंसेप्ट बहुत अच्छा रहता है। तो कर्मयोग के बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मनुष्य की कर्म योनि है और पशु पक्षी वृक्ष लता प्राणी वो नए कर्म नहीं करते। मनुष्य नया कर्म करता रहता है। सत्कर्मों करके आत्मा का उद्धार करने के लिए हम सबको ये अंतिम मनुष्य जन्म दिया गया है, ऐसा है कुछ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और जिसका प्रश्न है कोई तो मास्टर कर सकते हो मैडम के साथ, और अच्छी बात भी कह सकते हो अपना। कोई गीता के बारे में आपके अंदर जो नॉलेज है कुछ, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। हम सबकी एक ही, सब कृष्ण वंदे जगत गुरु, सब भगवान अपना ही है, एक ही है हम सब। तो शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो। गीता मैडम बोलिए। हाँ, अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है? हाँ, हाँ, यस यस। बहुत ही अच्छा था मैडम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, afternoon to everyone. Nice to see Hindu Sud madam be here. Good morning madam, Hindu Sud madam. मैडम को मैं रोज आत्मिक जागृति उसमें मैं दिखती हूँ, उनकी भी सुनती हूँ। भगवत गीता में हिंदू सूद के टाइम से मैं सुनती आ रही हूँ, उनका भी मैंने ये किया था, अटेंड किया था। और अभी गीता परिवार में आ गई हूँ, उनका भी विवेचन सुनती रहती हूँ। वीकेंड में उनका विवेचन होता है। अभी आपके साथ में जुड़ गई हूँ, वंदे जगत गुरु अनिल प्रजापति के। बहुत ही अच्छा लगता है। आप आज सांख्य योग के रेफरेंस देके कर्म योग और कर्म को धर्म के साथ कैसे जोड़ा है, सांख्य योग के द्वारा आपने बताया। बहुत ही अच्छा था मैडम, वेरी वेरी नाइस। मैं क्या बताऊं, इस भगवत गीता के ज्ञान सागर में मैं डूबते जा रही हूँ, मैं डूबते जा रही हूँ। कितना डूबती एक नहीं बार कम पड़ रहा है। उसका पान करने लगे तो वो या स्वाद ही और है। बहुत ही अलग हिंदू है। हिंदू सूद मैडम का भी मैंने सुनी हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। अभी आपके जरिए सुन रही हूँ। जैसे पत्री जी ने कहा है, जिनसे भी ज्ञान लेना है लेते रहना है। जी तो जी मैं एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अनिल प्रजापति सर, आपने जी। मैडम को लाए हैं। देह धर्म और आत्मा धर्म के बारे में आपने रेफरेंस किया था, मुझे और एक बार सुनना पड़ेगा टू रिवाइज अगेन। आपका स्टेटमेंट सुनूंगी। आई वोंट वेस्ट मच टाइम हियर, आई हैव टू गिव चांस टू अदर्स। मैडम आपने कुरुक्षेत्र में के बारे में बहुत अच्छा बताया। कौन ये कुरुक्षेत्र जगह चुना गया है? कोई कुरु है ना, कुरु मुनि के तो बारे में आपने राजा बताया। राजा कुरु, राजा कुरु। राजा और कुरु फिर ने तपस्या की थी, तो या इंद्र प्रत्यक्ष हुए वहां पर। इंद्र, ओके, या दैट वाज तो वेरी नाइस। उन्होंने वरदान दिया है कुरु हाँ महाराज को, या ताकि इस जगह पे जो भी हाँ मैंने वैसा यज्ञ करना, तपस्या करना, वो सब आम बात है। युद्ध भी धर्म है, या क्योंकि यहाँ पे धर्म युद्ध हुआ है। वैसा या तो जो जिसको जो मिलना है वो नहीं मिले तो उसको लड़ना ही पड़ता है। तो इस क्षेत्र को कृष्ण ने चुना खासकर, हम्म अ, ताकि इस जगह पे करे तो वो तो धर्म होता है, पूर्ण रूप से धर्म होता है। अम, अब आज आप ज्यादा से ज्यादा सांख्य योग से श्लोक सांख्य योग करके में कर्म योग के बारे में बताइए, आगे हम हाँ, कर्म योग में असली में जाएंगे। ये हाँ भी अच्छी बात है। हमको ज्ञान मिला ज्यादा कि सांख्य योग में क्या बताया गया है, इनका भी हमें हाँ, हिंट हो गया है आगे ज्ञान। हम बढ़ सकते हैं। उसमें भी बताया
लेकिन फिर भी अलग से कर्मयोग के बारे में बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम आसानी से सब कुछ समझ नहीं पाते हैं। समझ गए करके समझते हैं, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए कर्मयोग करके एक अलग अध्याय इतने श्लोकों को बताना पड़ा। वेरी नाइस मैडम। एक प्रश्न पूछती हूँ। जी। युद्ध भूमि में मरने वालों को ये हो जाते हैं तो हाँ, डायरेक्ट स्वर्गवास उनको खुदा रहता है। हाँ, हम लोगों को कर्म करना पड़ता है, पुण्य कर्म करना पड़ता है। हाँ, लेकिन क्षत्रिय को, मतलब जो युद्ध भूमि में भाग लेता है, उसके लिए कोई पाबंदियां नहीं है, सीधा वो स्वर्ग चला जाए, उसके लिए स्वर्ग द्वार खुले रहते हैं। आज पुनः बताया कि उनको 18 बरस ही काफी है। हाँ, अपना जैसा से क्षत्रिय के लिए बहुत 16वें साल में उतरते हैं युद्ध भूमि में। अगर 2 साल वे युद्ध के बारे में वो, क्योंकि वो बहुत तैयारी करते हैं, सभी चाहते हैं कि उस जो भी तैयारी की वो सामने परीक्षा दे, तो ये युद्ध भूमि उनके लिए परीक्षा है। उस परीक्षा में वे सफल होना भी चाहते हैं, सभी लोग उत्तीर्ण होना चाहते हैं। अगर उत्तीर्ण, लेकिन 2 साल हम उस युद्ध भूमि में अपनी प्रतिभा को दिखाएं, अपनी क्षमता को दिखाएं, बस है, जिंदगी हो गई पूरी। लेकिन हमने 7 लोग है ना, 7 लोग, उसके बारे में पता है। तो ये युद्ध भूमि में मरने वालों को पुनर्जन्म होता है क्या? हाँ, क्षीणे पुण्य मध्यलोकम विशन्ति, क्योंकि हम स्वर्गलोक जाते हैं। सभी लोग क्या समझते हैं, मैं ऐसे ही समझती थी, क्योंकि स्वर्गलोक ही है ना सब कुछ। जब मेरे गुरुजी बता रहे थे क्या है और क्या है स्वर्ग से बढ़कर, सत्य लोक। अभी हम सत्य के बारे में, यही है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ काम बीच में दिया गया है, धर्म पहला स्थान और मोक्ष आखिरी स्थान। अर्थ काम को, क्योंकि हाँ, एक मानव होने के नाते सब कुछ एंजॉय करो, कुछ जो कुछ भी चाहते हो वो पूरा प्राप्त करो। इस दुनिया में है सब कुछ, मैंने दिया है आपको, लेकिन चाहते हुए धर्म के साथ रहोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। चाहते हुए तुम अच्छे कर्म करोगे, इसमें चाह है, बंधन है, चाह बंधन है। बिना चाहे धर्म का कर्म करे तो तुमको सत्य प्राप्त होता है। नहीं, ये क्षत्रिय लोग जो युद्ध में फाइट करते हैं उनका लाइफ अलग ही है, उनका जन्म अलग है, तो उनका भी पुनर्जन्म होता है, यही प्रश्न था। जन्म होता है, क्योंकि युद्ध भूमि में आए तो रजोगुण के साथ है, रजोगुण के साथ है, सत्वगुण के साथ है, दोनों। तो तीनों से परे होना है। यही रामायण में बताया जाता है कि कुंभकर्ण तत्व वो तामस गुण, रावण तत्व रजोगुण, विभीषण तत्व सत्वगुण। विभीषण जब यहाँ के जो अपने राज्य में जो घटना घटी, जो अपहरण की ये घटना से वे सन्मुख नहीं रहे, वे खुश नहीं रहे, तो उसको क्या होना करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। जहाँ अधर्म होता है तो वहां हट जाना है। तो विभीषण को जब यह सही नहीं लगा तो उस जगह से हट गए, और किसके साथ, तब हनुमान आए बीच में, वो है शुद्ध सत्व। विभीषण सत्वगुण। जब हमारे सत्वगुण और भी उन्नत होते रहते हैं तो हम शुद्ध सत्व के साथ जुड़ जाते हैं। तो निर्गुण माने राम है, राम निर्गुण सर्वत्र है। वो तो हम चेतना में माने सत्य में हम विलीन हो जाते हैं। सभी नदियां सागर में विलीन हो जाते हैं तो अपना अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार हम सत्य, मैं सत्य हूं, अयम आत्मा ब्रह्मा, आत्मा सत्य, तद अन्यत मिथ्या। इस दुनिया में हम लोग निर्गुण और सत्वगुण तक आने के लिए बहुत सत्वगुण नहीं, शुद्ध सत्व में हम यात्रा कर रहे हैं। यहाँ तक भगवद गीता तक आए तो शुद्ध सत्व में जा रहे हैं हम। हाँ, नहीं तो हम भगवद गीता तक नहीं आते हैं, क्योंकि हम इसको समझना है, इसको अपने अंदर लेना है, आचरण में लाना है, बुद्धि में बैठना है। ये भावना बैठने के लिए सत्संग की जरूरत है। गीता सत्संग आप कह रही है, हम गीता परिवार से जुड़ गए। गीता परिवार क्या है, सत्य ज्ञान है, पूरा का पूरे का पूरा सत्य ज्ञान है। तो हम किस ओर पयन कर रहे हैं, सत्य की ओर पयन कर रहे हैं।
ठीक है। सत्य के साथ जुड़ जाएंगे, नहीं, सत्य सत्यवान फैमिली हो जाएंगे। ये फैमिली लाइफ में रह के ना, क्रोध भी है, अहंकार एक जल्दी से जाता ही नहीं है। तो हम गृहस्थाश्रम में ये सब रहे तो ही परीक्षा ये है। आप अपने को कैसे टेस्ट कर पाएंगे? ये जो भी लोग हैं हमारे साथ, वे सभी हमारे सहायक है, सहयोगी है, तो उसके लिए उसको थैंक्स कहना है। राइट राइट। थैंक्स कहना है हर चीज के लिए। परीक्षा है, हमारा परीक्षा है। राइट। परीक्षा हमको उन्नत करने के लिए उत्तीर्ण और भी करना, करते जाओ और 100% प्राप्त करना है हमको इसमें। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच सिंधु मैडम, थैंक यू Yes. फॉर सीइंग यू हियर। सभी थैंक यू मैडम, गीता मैडम बहुत अच्छा Yes. किया। अभी वेलकम इंदु मैडम, आत्मवंदन। धन्यवाद। आपका तो सैटरडे बहुत ज्ञानी है सैटरडे और संडे है मैडम, ही। बहुत बहुत ज्ञानी है, बहुत कुछ जानते हैं आजकल। मैडम का भी सेशन होने वाला है सैटरडे और संडे ओके, का वेरी भी है। यहाँ ही श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु में है ही, अच्छा, तो सभी लेने वाले हैं। ओके। तो बिल्कुल। मैडम आपका जो है आप थोड़ा विजन मैडम शेयर लेती है, करें। विवेक चूड़ामणि लेती है, बहुत ही अच्छी तरह से सिखाती अच्छा है। अच्छा। विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य का, हाँ, तो मैडम हफ्ते में एक दिन बहुत अच्छी तरह से लेती है। कितने श्लोक आगे आगे ही है, हम लोग सुनते हैं। अच्छा। रियल आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन। थैंक यू। मैं हृदय से आभारी हूँ आप सभी का, सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं को मेरा ब्रह्म वंदन। तो बहुत ही मुझे स्वयं को ही प्रसन्नता हो रही है इस परिवार में जुड़कर, और बाकी तो उस डिवाइन की, उस श्री कृष्ण की जिस पे कृपा होती है वो ही जुड़ पाता है ना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैम आप बहुत ही अच्छा, आपने जो बताया इतना अच्छा बताया कि मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। और वेरी नाइस, वंडरफुल। अनिल जी, हाँ जी, अनिल जी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और गीता मैम से तो मैं मिली भी हूँ एक बार मैं मिल भी चुकी हूँ, और ये हमारे जुड़ती भी हैं आत्म जागृति पे। तो बहुत ही, और फिर जो यहाँ पर ये कहा गया कि जब हम धर्म के साथ जुड़कर कोई भी काम करते हैं तो वो श्रेष्ठ ही होता है। उसका चाहे फल कैसा भी मिले, है ना, चाहे हम सफल हो या ना हो, तो वो हमारा कर्म तो श्रेष्ठ ही है ना। और उसके बाद ये भी है कि हम निष्काम भाव से करें, अपने आप को कर्ता न मान के जब हम जो भी काम करते हैं तो फिर उसमें हमको कोई बंधन नहीं है ना। निष्काम भाव होना सबसे जरूरी है। और जो भी कार्य करें वो सर्वभूत हितेरता, उसमें सभी भूतों का, सभी प्राणियों का, ये नहीं कि मनुष्य जो है, हमारे जानवर, पशु पक्षी, हमारे पेड़ पौधे, जो भी जिसमें भी चेतना है ना, सब भूत, भूत का मतलब ये है जिसमें भी पंचभूत से जो भी बना है, उन सभी के कल्याण के लिए जो है हम जो कार्य करते हैं वो फिर श्रेष्ठ हो जाता है ना। क्योंकि उसमें हम अपना नहीं सोच रहे, अपना स्वार्थ तो हमारा है नहीं, है ना। तो ऐसा ही हमको अपने जीवन में करना है। और दूसरी बात ये भी, जो गुणों की बात आई, तो वो भी ऐसा है कि जो तीनों गुणों से भी हमको ऊपर उठना है ना, हर एक गुणों का। क्योंकि ये शरीर के ही धर्म है, हमारे आत्मा का, आत्मा में तो कोई ऐसा गुण है नहीं, वो तो ऊपर ही है ना। ये हमारे शरीर के धर्मों के अनुसार हम जो है कर्म करते हैं, जैसे भी होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम। परिस्थिति जैसी होती है, तमस भी, और तीनों जरूरी भी है। कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो जरूरी नहीं। तमस भी हमारे को जरूरत है। नींद अगर हमारे को नहीं आएगी तो हम देखते हैं कि हम काम कर नहीं पाएंगे, स्फूर्ति हम में आएगी नहीं। रात्रि हमारे को नींद के लिए ही बनी है ना। रजोगुण भी जरूरी है, हमको संसार में रह रहे हैं तो हमारे को काम करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो कैसे जीवन यापन करेंगे। और सत्व तो हमारे जो है मूल में है ही, सत्व तो हम बढ़ते, लेकिन तीनों ही गुणों का जो है कि हमको फल मिलेगा ही। उसमें जैसा हम करेंगे वैसा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान, ऐसा माना जाता है ना। तो लेकिन हमको तो निर्गुण होना है, हमको तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। अगर हम सत्व भी ज्यादा कर रहे हैं, मान लीजिए हम इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सभी का अच्छा सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर हम निष्काम भाव उसमें नहीं है तो हमको उसका फल भोगने के लिए, जैसा कि कहा जाता है कि हम कुछ लोगों में जाएंगे लेकिन उसका वापसी भी आएगा, है ना। तो ये तीनों ही गुण जो है वो जंजीरें ही है, जब माना जाए। जो एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है,
बस ये है। गीता में पहले भी आया कि जिस प्रकार के हम कर्म करेंगे उसके मुताबिक हमको नया जीवन, जो योगारूढ़ होके भी योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उसको कैसा, अर्जुन ने पूछा कि अगर मेरा ये जो योग के आगे में कोई बढ़ रहा है और उसका बीच में जर्नी वो रुक जाती है, तो क्या होता है उसका, क्या वो फिर से करेगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना, उसकी जर्नी फिर वहीं से स्टार्ट होगी, उसको वैसी ही परिस्थितियां दी जाएंगी, वैसा ही घर उसको मिलेगा, ताकि वहां से ही वो उसकी जर्नी। बिल्कुल बात देखिए, हमारा जब नेचुरल उसमें भी देखते हैं, मुझे यहाँ से मान लीजिए मुझे मुंबई जाना है, लेकिन अगर मेरी जर्नी बीच में किसी रुक गई, तो मैं अब वापस तो नहीं आऊंगी घर, मेरे वहीं से ही तो जर्नी आगे की करूंगी ना। तो इसी तरह हमारा जीवन भी जो है कि जो जहां पर हम रुक जाते हैं, जो और आज जो हम यहाँ पर मिले, ये भी हमारा कोई इसी जन्म की यात्रा है नहीं, है ना। हमारे पहले के संस्कार इस तरह के हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे शने शने आगे बढ़ना ही है। तो मंजिल की तरह, जिसको कि ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंटर पे हमको पहुंचना है, हम सेंटर से आए हैं और कहाँ पहुंच गए, सर्कमफेरेंस की तरह, परिधि की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ चले गए। अब वहां से हमको पहुंचना, घर तो हमारा वही है, सेंटर तो वही है, सभी के लिए वही है, लेकिन वो क्या है, हमारी यात्रा अब उल्टी शुरू हो गई है, हमको घर वापस करना है। और जितना जो दूर है घर से, उतना उसको समय ज्यादा लगेगा, जो उसके जितना पास है उतना उसको कम समय लगेगा। तो यात्रा तो हमको पूरी करनी है। तो मतलब, और सब भूत इतरता को मन में ध्यान में रखते हुए वैसे ही हम यात्रा करें, कभी भी जो भी कर्म करें, तो वो हमारा कर्म जो है वो हमारा श्रेष्ठ ही हो जाएगा। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रह के वे जो हम कर्म करते हैं उसके साथ जुड़ के, जो डिवाइन के साथ जुड़ के, जो नियत कर्म जो हमारे लिए है, जो हमारा धर्म में रह के हमको अपना स्वधर्म निभाते हुए जो हम काम करेंगे, तो समत्वम योग उच्यते, उसको ही योग का उच्च जो है वही स्थिति कहा गया है। तो ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सभी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हृदय से आभार, बहुत अच्छा आप बताती हैं। तो यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू इंदु मैडम। पुष्पिका के बारे में भी बताया मैडम, सरोजिनी मैडम। पुष्पिका जो है ना एंड में देते हैं ना, ओम तत्सत, क्या उसका क्या मतलब है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से भी बताया। बहुत अच्छा है। और इसके लिए भी इसमें 17 उसमें उसका पूरा वर्णन भी आता है ना, जब हमारा अध्याय आता है 17वां अध्याय, उसमें ओम तत्सत बताया गया कि उस ओम अक्षर पर ब्रह्म के ये तीनों रूप है, ओम और तत् और सत, है ना। ओम अक्षर पर ब्रह्म और तत् वो भी वही है, मैं भी वही हूँ। तो सरोजिनी मैडम बहुत ही अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छा मैम आप बता रहे। तो धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू मैडम, इंदु मैडम। बस अब आपका भी गीता ज्ञान हम सुनने वाले हैं सैटरडे और सब उसी संडे का को। ज्ञान है, आपको भी प्लेटफॉर्म पे माध्यम आना है ही हम है। लोग। और रमेश सर, आप कुछ कहिए, बताइए जो कहना है। कोई क्वेश्चन के बारे में कुछ है, धर्म के बारे में बोलना है, बोल सकते हैं। एक ही आपका एक ही प्लेटफॉर्म है ये सब। यस, बोल सकते हो आप। सर मैम, मेरा पहला एक्सपोजर है तो मैं सुनने में ज्यादा रहूंगा इसमें, पहली बार गीता के साथ जुड़ रहा हूँ मैं। बाकी मेडिटेशन और पत्री जी सर के साथ 4-5 साल हो गए, तो आपको बहुत सब कुछ मालूम है। नहीं, वो बस उतना ही है मैम। बाकी गीता मेरा मतलब शुरुआत है, तो बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल रहा है सभी से। और मैं थैंक यू वेरी मच मैम, धन्यवाद। दिल से पूरी तरह आपके साथ हूँ, बट बोलने में के लिए अभी इसके लिए ज्यादा नहीं है मेरे पास। तो आगे आप हमको मौका ही नहीं देंगे, आगे आगे। नहीं मैम, पहला कदम ही मुश्किल होता है, जब हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं तो पहुंच ही जाते हैं धीरे धीरे। थैंक यू मैम। धन्यवाद। तो यहाँ सभी जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा वंदन, जो आपने बहुत अच्छी तरह से मैडम सरोजिनी मैडम ने समझाया, इंदु मैडम ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया संक्षिप्त में, और गीता मैडम ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करके जो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया, और रमेश सर ने भी जो उन्होंने समझा वही बात किया।
तो सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और आज का ये सेशन हम समापन करते हैं और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। ओम अस्तु। थैंक यू। धन्यवाद।